स्टूडेंट, आज हम जो पिछली एक्सरसाइज की थी एक क्वेश्चन उसका लेंगे और बाकी अगली एक्सरसाइज की प्रॉब्लम कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा जो कॉन्सेप्ट बेस है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट इफ ए नंबर इज डबल्ड देन इट्स क्यूब इज 8 टाइम द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। इसमें क्या पूछा है कि प्रूव कीजिए अगर किसी नंबर को डबल कर दिया जाए देन इट्स क्यूब, तो उसका क्यूब करेंगे डबल करने के बाद तो वो 8 टाइम्स होगा जो नंबर था उसके। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। तो क्या है उसका डबल, इफ नंबर इज डबल तो डबल करेंगे 2x होगा। 2x का जब हमने क्यूब किया तो क्या आया, इसको हम क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल लॉ के अनुसार ए बी की पावर n है तो a की भी n b की भी n हो जाएगी ना। तो इसमें क्या है, ये 2 की भी पावर 3 हो जाएगा, x की पावर भी 3 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 8, x की पावर 3 x क्यूब। तो ये कितना आया, जब हमने उस नंबर को डबल करके क्यूब किया क्या है, ये 8 टाइम्स द नंबर दैट वी आर लेट x के 8 टाइम्स होना है। यही तो प्रूव करना था। इफ द नंबर इज डबल देन इट्स क्यूब, नंबर डबल कर दिया और उसका क्यूब इज 8 टाइम्स द गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या माना था हमने, नंबर x माना था ना उसका नंबर। तो सपोज करो हमने 8 माना, 8 का डबल करके हमने क्यूब किया, 8 का डबल 16, 16 का क्यूब किया, ये आया 4096। इट इज 8 टाइम्स द क्यूब ऑफ 8, इट इज द 8 टाइम्स ऑफ द क्यूब ऑफ 8। दैट इज, यही तो प्रूव करना था कि जब हम किसी नंबर को डबल करते हैं, डबल करने के बाद उसका क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 8 टाइम्स द क्यूब ऑफ ओरिजिनल नंबर। 8 का क्यूब के 8 टाइम्स आता है। यही है इसमें प्रूव करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ ए नेगेटिव परफेक्ट क्यूब। क्यूब रूट ऑफ ए नेगेटिव परफेक्ट क्यूब, किसी भी नेगेटिव नंबर का परफेक्ट क्यूब रूट लेना, क्यूब हो वो और उसका क्यूब रूट लेना, तो क्या आंसर आएगा। जैसे सपोज करो नेगेटिव नंबर -m है, इसका हमने क्यूब लिया तो -m क्यूब आएगा। इसका हम अगर हम क्यूब रूट निकलना चाहें -m क्यूब का, m क्यूब क्या हो गया, तो परफेक्ट क्यूब होगा ना। इसका अगर हम नेगेटिव परफेक्ट क्यूब का अगर हम क्यूब रूट निकालना चाहें तो क्या आएगा, ये आएगा -m के बराबर। कैसे आएगा, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -m की पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो -m की पावर 3 और जो क्यूब रूट 3 है इसकी जब हम अगर हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो ये 1/3 आता है, 3 से 3 कट जाएगा, -m आएगा। क्या आएगा, -m आएगा। तो ये ध्यान रखना, कोई भी परफेक्ट नेगेटिव परफेक्ट क्यूब का अगर क्यूब रूट लेंगे वो उसी नेगेटिव नंबर के बराबर आएगा, उसी नेगेटिव नंबर के, क्योंकि ये किसका है, ये m का क्यूब था तो -m के बराबर आया ना। ठीक है, ये ध्यान, जैसे -125 का क्यूब है, ये किसका है, -5 का क्यूब है ना। -5 को 3 टाइम्स लेंगे तो -125 आएगा। एक माइनस से माइनस कट जाएगा और दूसरा क्या बचेगा, -5 ही बचेगा ना। तो माइनस की मल्टीप्लाई 3 बार माइनस ही देती है, तो -5 का क्यूब हुआ ना। तो इसका अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो ये -5 ही देगा। ये -5 का क्यूब है तो -5 का क्यूब का अगर क्यूब रूट निकालें तो -5 ही आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, मतलब नेगेटिव परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट हमेशा नेगेटिव परफेक्ट क्यूब जिसका है वो नंबर, जिस नंबर का वही नंबर आता है। अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का F है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -21952। अभी नेगेटिव का क्यूब रूट निकालना है, यही तो मैं बताता। तो सिंपल सी बात है, कोई भी नेगेटिव, ये परफेक्ट क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये 28 का परफेक्ट क्यूब है। तो 28 का परफेक्ट क्यूब है तो इसको हम क्या लिखते हैं, -28 का क्यूब लिख सकते हैं ना। तो इसका आंसर -28 आएगा। कैसे करेंगे, एक तो तरीका ये है कि हम इसको माइनस को भूल जाओ और इसका क्या करो, इसके प्राइम फैक्टर करो। 2195 हम प्राइम फैक्टर करो, 2 से डिवाइड करो, डिवाइड करते करते जाओ तो ये प्राइम फैक्टर बन जाएगी 222 222 और 777। तो इसको ट्रिपलेट में कर देंगे हम। प्राइम फैक्टर करने के बाद क्या करते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। ट्रिपलेट में नंबर जो आता है वो लेते हैं 2 लिया, इससे 2 लिया, इससे 7 लिया, तो दैट इज 28। 28 आया। 28 आने के बाद ये 28 क्या है, 28 परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये 28 का क्यूब है, उसको माइनस को भूल जाओ आप। तो इसको 28 का है ये क्यूब, तो जब हम माइनस का जो परफेक्ट क्यूब नंबर है उसका अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो ये -28 ही आएगा। एक तो तरीका ये है, माइनस भूल के इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 28 आएगा तो माइनस लगा दो, फिर दोबारा माइनस का निकालो तो माइनस लगा दो, इसको माइनस भूल के इसके फैक्टर बना लो। ठीक है, उसे पता चल जाएगा किसका क्यूब है। तो ये किसका क्यूब था, 28 का क्यूब था, क्योंकि हमें जब इनके ट्रिपलेट करके फैक्टर बनाए तो 28 का क्यूब आया, और 28 का क्यूब आने से क्या है कि ये इसका जब हम क्यूब रूट लिया तो -28 आया। दूसरा अल्टरनेट मेथड क्या है,
अगर और दूसरा तरीका तो समझो, ये क्यूब रूट ऑफ -21,952 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, -1 इंटू 21,952 करूँगा तो ये माइनस का ही तो रिजल्ट देगा, क्यों -1 से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ ना, सेम चीज़ लिखी तो सेम वही आंसर आएगा। अब इसको मैं अलग अलग कर दूंगा, भाई इंटीजर का अलग अलग करते हैं, इसका मतलब क्या है, ये क्यूब रूट ऑफ -1 का भी है, क्यूब रूट ऑफ 2195 का भी है। अब -1 को अगर मैं -1 की पावर 3 लिखता हूँ तो -1 को 3 टाइम करूँगा तभी -1 आएगा, तो इस -1 को -1 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना, लिख दिया, गुणा में इसकी ये क्या है 2195 मैंने ये निकाला था फैक्टर से, ये 28 का क्यूब है, तो 28 3 बार गुणा कर देंगे तो 3 में से एक फैक्टर को माना जाएगा। अरे ये -1 का क्यूब है तो वही जैसे मैंने दिखाया था, ये इसकी पावर 1/3 तो 3 से 3 कट जाएगा, जैसे इधर दिखाया था 3 से 3 कटा ना, ऐसे कट के ये -1 आएगा, तो -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 ही होता है, और अब इसकी 28 ही है तो माइनस फिर दोबारा आएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई, -1 की 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो -28 आएगा। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लेना, ठीक है। माइनस को भूल जाओ, जब भी माइनस का क्यूब रूट निकाला माइनस को भूल के उसको पहले ये पता करो ये किसका क्यूब है, तो हमने पता किया ये क्यूब है 28 का, और उसको माइनस और चेक दो, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का सी है, इसका क्यूब रूट ऑफ 12.176 है, 167 है, इसका निकालना है। तो इसका हम पहले स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम इसका पहले डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल हटाएंगे तो 12167, डेसिमल हटाएंगे तो 3 जीरो आ जाएंगे, और इसका क्यूब, तो फिर क्या बताया था मैंने, रेशनल नंबर का अगर हम क्यूब रूट करते हैं तो न्यूमरेटर का अलग आएगा, डिनोमिनेटर का अलग आएगा, तो न्यूमरेटर का क्या आएगा, न्यूमरेटर का अलग से कर दो, क्यूब रूट 12167 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000, तो इसका ये किसका है 12167 निकाल के देखना, ये 23 का क्यूब रूट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 23 की पावर 3 है ये, मतलब 23 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या देगा, 23 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा हमारा 12,167, और ये 1000 का क्यूब रूट करेंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 10 आएगा, तो ये इसमें से 3 है तो ट्रिपलेट बनाते हैं जोड़ा, तो इसमें से एक कॉमन आएगा, तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा 23 अपॉन 10, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, वापिस डेसिमल करेंगे तो 2.3, तो 2.3 इज आवर आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 का भी, क्यूब रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाई 729, तो इसको हम क्या करेंगे, सेम वो इंटीजर वाला है, इसको हम स्प्लिट कर देंगे, अलग अलग का क्यूब रूट करेंगे, तो 125 का क्यूब रूट है, मल्टीप्लाई का निशान मल्टीप्लाई, और 729 का क्यूब रूट है, हमें पता 125 किसका होता है, अच्छा सॉरी ये क्या था, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी, इसको वेरीफाई करना था, ये क्वेश्चन है वेरीफाई करना, वेरीफाई द कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया तो हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 125 729 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 91,125, इसका क्यूब रूट, ये जब इसका क्यूब रूट निकालोगे, इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो 45 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 91125 आएगा, तो इससे क्या है 45 बाहर आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी 45 आएगी। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में क्या है, क्यूब रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 729, अब हमें पता है क्यूब रूट ऑफ 125 है, तो 125 को हम 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, सेम 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है, तो इसको क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाई 9 मतलब 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 9 क्यूब हो जाएगा, तो इससे 5 कॉमन आएगा, इससे 9 कॉमन आएगा, तो कितना आएगा 45, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो हमारे ये क्या है वेरीफाई होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, 5 का ये क्यूब रूट ऑफ 64 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.027 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.08, ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो 64 का क्यूब रूट है, तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है, हमें पता है 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो इसको हम 4 का क्यूब रूट लिख देंगे, प्लस अब इसमें मैं क्या बताया था, पहले ही बताया था, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है डेसिमल, पहले इसका डेसिमल हटाओ, तो डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएंगे 27/1000 आएगा, और इसका क्यूब रूट है। नेक्स्ट स्टेप में सेम इसका भी डेसिमल हटाओगे, ये भी 3 डेसिमल बाद 1000 आएगा अपॉन, और इसका क्यूब रूट, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, इससे तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 प्लस, और ये अगर करोगे तो इसको क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये न्यूमरेटर का भी क्यूब रूट है, और इसको अलग अलग कर दो, डिनोमिनेटर का भी क्यूब रूट कर दो, कर दिया। नेक्स्ट फिर क्या है, सेम न्यूमरेटर का भी क्यूब रूट कर दो, और क्या है डिनोमिनेटर 1000 का भी क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा।
अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये 4 है, अब ये 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है, तो इससे 3 आएगा। और 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का होता है, तो 3/10 आ गई इससे। और ये क्या है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। और ये 1000 किसका होता है, 10 का होता है। मतलब 8 का जब क्यूब रूट निकालोगे तो 2 आएगा, 27 का क्यूब रूट निकालोगे तो 3 आएगा, और 1000 का करोगे तो 10 आएगा। अब इसको 10 एज एलसीएम, 10 एलसीएम लो, 10 एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 40 + 3 + 2, तो ये क्या आएगा 45/10, मतलब 45/10 मतलब मीन्स 4.5 इज द आंसर। ठीक है, तो ये दिमाग ये ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्यूब रूट हो चाहे स्क्वायर रूट हो, पहले उसका डेसिमल रिमूव कर दो और फिर उसको अलग अलग से क्यूब रूट क्या न्यूमरेटर का भी कर दो, डिनोमिनेटर का भी कर दो, और उसको सोल्व कर दो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 294 मीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो सरफेस एरिया दे दे, टोटल सरफेस एरिया दे तो अच्छी बात है, अगर सरफेस एरिया देते तो समझ लेना कि टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। तो एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। जैसे मैं एक क्यूब बना रहा हूँ, क्यूब बनाया, क्यूब क्या होता है, ऐसी 3D फिगर जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर हो, मतलब ये भी ये है, ये भी ये है, और इसकी जो ये हाइट है ये भी ये है, तीनों चीज़ें हैं। तो इसका वॉल्यूम तो होता है ए क्यूब। और अगर इसका टोटल सरफेस एरिया पूछे तो ये देखो, ये कितने फेस हैं इसमें, इसमें 6 फेस हैं, एक नीचे, एक ऊपर, एक सामने, एक पीछे, एक लेफ्ट में, एक राइट में, 6 फेस हो गए ना। हर फेस का एरिया अगर मैं फेस वाइज निकालूं तो इसकी लेंथ भी ये है और लेंथ भी ये है और ब्रेड्थ भी ये है, तो हर एक का एरिया क्या आएगा, हर फेस का a² आएगा। तो 6 फेस है, तो 6 फेस है तो a² 6 बार जुड़ेगा ना, 6 बार टाइम जुड़ेगा, तो कितना हो गया ये 6a²। तो ये ध्यान रखना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 6a² होता है। अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछ ले तो इसका क्या है, छत और फर्श का काउंट नहीं करेंगे, तो 2a², एक नीचे का सर, एक प्लेन का घट जाएगा, एक ऊपर का घट जाएगा, तो क्या है 2a² माइनस हो जाएगा, और वो लेटरल सरफेस एरिया होगा इसका 4a² के बराबर। तो इधर सरफेस एरिया दे दिया तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया है, तो हमें पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। तो 6a² की वैल्यू है 294 दिया है नहीं, तो इधर से हम क्या है a² की वैल्यू निकालेंगे, 6 इसके नीचे आएगा, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 49 आएगा, a² = 49, मतलब a की वैल्यू क्या आएगी +-7, कितनी आएगी +-7। अब हमें पता है कि किसी भी क्यूब की साइड, किसी भी क्यूब हो या कोई भी डायमेंशनल फिगर है, उसकी कभी भी साइड नेगेटिव तो होती नहीं, तो हम क्या है नेगेटिव को नेगलेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव लेंगे। तो साइड ऑफ द क्यूब क्या आएगी 7 सेंटीमीटर होगी, तो वॉल्यूम क्या होगा, साइड क्यूब होता है, ए क्यूब बताया था मैंने वॉल्यूम, तो क्या है 7 × 7 × 7, तो क्या है 343 मीटर क्यूब, इसका आंसर हो जाएगा।